हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो घटना चक्र द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये इसके अंतर्गत टेस्ट नंबर 5 है, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करिए। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ से जो भी डाउट हो वो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी फैक्ट हैं और करंट अफेयर हैं ये सारे सेक्शन जो हैं इसमें से बहुत अच्छे से कवर हो गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मुंबई के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। दहिसर, पोईसर या पाइसर मीठी तथा ओसीवरा मुंबई की नदियां हैं। विहार झील, तुलसी झील, पवई झील या पुवई झील यह मुंबई की झीलें हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो मुंबई के बारे में दिए गए हैं, दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे भारत द्वारा कितने कृषि परिस्थिति उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के द्वारा भारत को कितने कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 15, 20, 19 या फिर 60। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 60। देखिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, इसके अनुसार भारत को 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और अगर ये पूछ ले कि आईसीएआर द्वारा भारत को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो यह जो है आपका 20 है। ठीक है। और इसके द्वारा जो है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे द्वारा जो भारत के कृषि क्षेत्रों को उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है वह है आपका 60। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। शहतूत मलबरी रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल चाय उत्पादन के राज्य हैं। केरल नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। 1, 2, 3, 2, 3, सभी या फिर 3, 4। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तीसरा चौथा जो है वो आपका गलत है, क्योंकि नारियल का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है आपका कर्नाटक। नारियल उत्पादन में 2022-23 के जो कृषि सांख्यिकी जनगणना है उसके अकॉर्डिंग नारियल उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमरित करना है। कुछ कोयला क्षेत्र दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है। झिलमिली कोयला क्षेत्र यह आपके छत्तीसगढ़ राज्य में है। ललमटिया है झारखंड में। तंदूर है तेलंगाना में। और हिमगिरी रामपुर है उड़ीसा में। सॉरी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। रामागुंडम यह उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। भोपाल कीटनाशक के लिए। जवाहर नगर पेट्रो रसायन के लिए। और ब्रिजराज नगर सीमेंट के लिए। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिजराज नगर। यह सीमेंट नहीं, ये कागज उद्योग के लिए फेमस है। कागज उद्योग के लिए फेमस है और यह आपके उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में है जो कि कागज उद्योग के लिए फेमस है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसरो के पूर्व सचिव अध्यक्षों का प्रारंभ से क्रम, यह आपको लगाना है प्रारंभ से अब तक का क्रम। तो इसका देखिए जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रम साराभाई, प्रोफेसर MGK मेनन, प्रोफेसर सतीश धवन और प्रोफेसर UR राव। यह जो है इसरो के पूर्व से लेकर के सचिव या फिर अध्यक्षों का जो है वो क्रम है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भूकंप की तीव्रता को मार्केली स्केल पर मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को मार्केली स्केल द्वारा मापा जाता है। भूकंप के परिमाण को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। सिस्मोमीटर भूकंप मापन हेतु प्रयुक्त होता है। और सिस्मोमीटर सिस्मोग्राफ का बाहरी भाग होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस्मोमीटर जो है वह सिस्मोग्राफ का बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भाग होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। ऑस्ट्रिया, हंगरी, अंडोरा, फ्रांस यूरोप की स्थल अवरुद्ध देश हैं। अर्मेनिया अर्मेनिया, मंगोलिया, लाओस, पाकिस्तान एशिया की स्थल अवरुद्ध देश हैं। बोलीविया एवं पराग्वे यह दक्षिण अमेरिका की स्थल अवरुद्ध देश हैं। रूस, जॉर्जिया, तुर्की, किर्गिस्तान के ऐसे देश हैं जिनका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में है। तो आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बोलीविया और पराग्वे। यह जो है यह साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका की स्थल अवरुद्ध देश हैं। अन्य जो विकल्प दिया गया है आपका गलत है। और अगर हम बात करें वे देश जो जिनका विस्तार फ्रांस अर्थात यूरोप और एशिया दोनों में है, वो देश हैं आपके रूस, जॉर्जिया, तुर्की, अजरबैजान और कजाकिस्तान। इसमें जो है आपका किर्गिस्तान नहीं है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ग्रेनाडा कैरिबियन सागर में है। सेंट मार्टिन द्वीप जो है यह लवण पटल संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। बलियारिका महाद्वीप जो है या द्वीप समूह जो है बाल्टिक सागर में स्थित है। और डियागो गार्सिया जो है हिंद महासागर में है। इसका जो बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलियारिका द्वीप समूह यह बाल्टिक सागर में नहीं बल्कि पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन के तटीय भाग में स्थित है बलिया आरिका द्वीप समूह। तो सही आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्वीडन या कुछ लौह खनन क्षेत्र दिए गए हैं और देश दिया गया है। स्वीडन का है किरूना, फ्रांस का है पायरेनीज, रूस का है क्रिवाय रॉग और कजाकिस्तान का है अतासू। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिवाय राग जो है यह रूस का नहीं बल्कि यूक्रेन का है। यूक्रेन में स्थित लौह उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर इसमें हम कुछ देख लें कि रूस के जो लौह खनिज क्षेत्र हैं उनमें अगर देखें तो मैग्नीटो गोसार्क है, निझनी है, तांगिल, लेबेडिस्की, बकचार, कर्च अंतरीप, यह सभी कहाँ पे है? यह सभी रूस में है। जबकि क्रिवाय राग जो है यह आपके यूक्रेन में है। ऑप्शन सी। मौद्रिक नीति समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 5, 7, 6 या फिर 8? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जो है 6 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं, 3 भारत सरकार की तरफ से। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और इसमें जो आरबीआई के गवर्नर हैं, आरबीआई के गवर्नर द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के सीपीआई के बारे में कौन सा विकल्प सही है? सीपीआई की गणना का जो आधार वर्ष है 2012 है। सीपीआई वस्तुओं और सेवाओं दोनों के मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वह सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में सही है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961, 1971, 1981 या फिर 1991? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ओईसीडी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना 1961 में की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता के समय सेवा का जीडीपी में जो योगदान है वह 30% से कम था। 1950 में कृषि का जो जीडीपी में योगदान है वह 50% से अधिक था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और दूसरा दोनों कथन आपके सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए महावन में कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। मगध शासक बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए पूर्वाराम नामक विहार बनवाया था। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक जो प्रचार है वो मगध राज्य में किया गया था। और बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। आपको बताना इसमें कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। लिच्छवियों द्वारा बुद्ध के निवास के लिए महावन में एक कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया गया था। यह आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें, देखिए बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेड़ुवन जो है वह बिहार बनवाया था, न कि पुब्बाराम अर्थात पूर्वाराम। ठीक है, और अगर हम बात करें ये पूर्वाराम या पुब्बाराम की, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत द्वारा बुद्ध के निवास के लिए एक जो कह सकते हैं कि पुब्बाराम या पूर्वाराम बिहार बनवाया गया था। किसके द्वारा? कौशल नरेश प्रसेनजीत द्वारा बनवाया गया था। और बुद्ध ने अपना सर्वाधिक जो ऋतु प्रवास बिताया था, वर्षावास किया था, वह वैशाली में किया था। मतलब सबसे अधिक समय तक वैशाली में रुके थे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और हाँ, और ये भी कि बुद्ध ने अपना जो अंतिम सर्वाधिक जो प्रचार किया था वो कहाँ पे किया था? तो यह जो है मगध नहीं है, कौशल महाजनपद है। कौशल महाजनपद, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। किस महाजनपद का कुछ क्षेत्र वर्तमान जम्मू और कश्मीर के कुछ भाग में आता है इसके अंतर्गत? गांधार, कंबोज, पांचाल या फिर अशमक? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कंबोज। कंबोज का कुछ क्षेत्र जो है वह पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भी आता है। कंबोज जिसकी राजधानी थी राजपुर हाटक, और यह वर्तमान पाकिस्तान में भी इसका विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मंदसौर अभिलेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसे दसपुर अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें पटवाई श्रेणी का उल्लेख किया गया है। इसे विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। मंदसौर अभिलेख के बारे में तीनों विकल्प आपके सही हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। दसपुर अभिलेख की अगर हम बात करें, दसपुर अभिलेख को मंदसौर अभिलेख भी कहा जाता है, जो गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के शासनकाल का एक प्रसिद्ध अभिलेख है। और कुमार गुप्त के राज्यपाल वधु वर्मा का उल्लेख इसमें किया गया है, जिसने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस अभिलेख को ही विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसमें जो है पहला स्थान पे आ जाएगा आपका जयसिंह सिद्धराज, जिसका जो शासनकाल है 1093 से लेकर के 1143 तक था। उसके बाद है कुमारपाल, इसका शासनकाल 1143 से 1172 तक था। उसके बाद है आपका सॉरी इसके बाद है तीसरे स्थान पे विग्रह राज है, जिसका जो शासन है 1153 से 1163 10 वर्ष तक था। उसके बाद है आपका लक्ष्मण सेन, जो 1178 से लेकर के 1206 ईस्वी तक शासन किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। शाह मोहम्मद गौस कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार करने वाले सूफी संत थे। इनका जो संबंध है वह किस सूफी सिलसिले से था, चिश्ती, सुहरावर्दी, सत्तारी या फिर फिरदौसी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है सत्तारी सिलसिले से संबंधित थे। और यह जो है कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार करते थे। और इसके साथ साथ हुमायूं और तानसेन जो है इनके साथ इनके घनिष्ठ संबंध थे, या कह सकते हैं कि तानसेन और हुमायूं यह इनके अनुयायी थे। सही आंसर हो जाएगा सी। फुतुहात आलमगीरी की रचना किसके द्वारा की गई थी, सूजन राय भंडारी, ईश्वरदास नागर, ख्वांदमीर या फिर मोतमीद का। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। फुतुहात आलमगीरी की जो रचना है वह ईश्वरदास नागर द्वारा की गई थी। ईश्वरदास नागर द्वारा फुतुहात आलमगीरी की रचना की गई थी। और सूजन राय भंडारी की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा खुलासत उत तवारीख की रचना की गई थी। और ख्वांदमीर ने कानून ए हुमायूनी की रचना की थी। और मोतमीद खान ने इकबाल नामा ए जहांगीरी की रचना की थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1955, आईडीबीआई की स्थापना 1964, आईएफएससीआई की स्थापना 1948 और एसआईडीबीआई की स्थापना 1992। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एसआईडीबीआई अर्थात सीडीबी की जो स्थापना है वह 1992 में नहीं 1990 में की गई थी। कब की गई थी, 1990 में। डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अप्रैल 1916 में तिलक ने तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय पूना में था। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग की शाखाएं कानपुर, इलाहाबाद, बनारस और मथुरा में थी। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के संगठन मंत्री रामास्वामी अय्यर थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी जो है वो गलत है। इनके द्वारा जो स्थापित किया गया था, इसमें अगर हम बात करें तो अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। जॉर्ज और उडले जो हैं यह मंत्री बने थे। रामास्वामी अय्यर जो थे वह महासचिव बने थे। और वीपी वाडिया जो है वह कोषाध्यक्ष बने थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। नामसोंग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। नामसोंग उत्सव सिक्किम में। वांगला उत्सव मनाया जाता है मेघालय में। चापाचार कूट त्यौहार नागालैंड में। और नुआखाई पर्व उड़ीसा में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चापाचार कूट जो मनाया जाता है त्यौहार, यह नागालैंड में नहीं बल्कि मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है। अन्य जो विकल्प हैं वो आपके सही हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। धान की खेती के जो प्राचीनतम स्थल मिले हैं या साक्ष्य मिले हैं वह उत्तर प्रदेश के लहुरादेव के कोल्डिहवा से मिले हैं। लहुरादेव संत कबीरनगर जिले में और कोल्डिहवा मिर्जापुर जिले में स्थित है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि जो है आपका कोल्डिहवा है यह मिर्जापुर में नहीं बल्कि प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज की बेलन नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी। 1981, 1972, 1989 या फिर 1994। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है। महाराजगंज, आजमगढ़, बस्ती या उपयुक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। इन सभी जिलों में जो है
गोंड जनजातियों का निवास पाया जाता है। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? यूनाइटेड किंगडम, रूस, जर्मनी या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस के सहयोग से, यूएसएसआर। यूएसएसआर रूस के सहयोग से जो है ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी नदी हैं। हिमालय अपनी वर्षा का जो अधिकांश वर्षा है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है और यहाँ पे कुछ भारत के राज्य दिए गए हैं और उस राज्य की सबसे ऊंची चोटी दी गई है, उससे से आप जो है आपको सम्मिलित करना है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपका दोदा बेट्टा है। राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है गुरु शिखर पर्वत। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती और मध्य प्रदेश की धूपगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के द्वारा जमे हुए वीर्य तथा भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी के द्वारा भारत के पहले घोड़े के बच्चे का जन्म कराया गया, जिसका नाम क्या है? राज हिमानी, बादल, अंशुमाली या फिर हिमराज। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका नाम है राज हिमानी। और किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान द्वारा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण, मतलब लोहे की मात्रा उसमें अधिक होने के कारण अनुर्वर होती है? मरुस्थलीय, जलोढ़, पॉडजोल या फिर लैटेराइट। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है आपका लैटेराइट मृदा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ खनिज दिए गए हैं और उत्पादक देश दिया गया है, उत्पादन दिया गया है कि उस किस खनिज का उत्पादन करते हैं। चांदी की अगर हम बात करें, चांदी का जो उत्पादन है, चांदी का उत्पादन किया जाता है मैक्सिको द्वारा। अफ्रक का जो उत्पादन है वह करता है भारत। लौह अयस्क की जो उत्पादन है वह रूस द्वारा किया जाता है और तांबे का चिली द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 3-4-2-1। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? मन्नार तट, केरल तट, उत्तरी सरकार तट या फिर खंभात तट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खंभात तट है, जहाँ पे ज्वारीय शक्ति का जो उत्पादन है इसके लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। डी हो जाएगा। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 या फिर 90। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 88। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU के अनुसार आकाश में टोटल 88 जो हैं वो तारामंडल हैं। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? फेमिना मिस इंडिया 2023 का पुरस्कार नंदिनी गुप्ता ने जीता है। पेन पीटर पुरस्कार 2023 माइकल रोसेन। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 एवगेनी मालोलेटक। और वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023। इसके यह पुरस्कार जो दिया गया है जेफर कीजिल काया को दिया गया है, अलेसंड्रा कोरोपा को, मुंडुरुका चिलेकवा मुंबा, इन लोगों को जो है यह गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है? वह दक्षिण अमेरिका का एक मरुस्थल है, यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, यह दक्षिण चिली में अवस्थित है और इसमें नाइट्रोजन के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह दक्षिणी चिली नहीं बल्कि उत्तरी चिली में पाया जाता है और इसका जो विस्तार है चिली और पेरू इन दोनों देशों में है। ठीक है, तो यह दक्षिणी चिली में नहीं बल्कि उत्तरी चिली में है। सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ नदियाँ दी गई हैं और नगर दिया गया है, तो कौन सा नगर जो है किस नदी के तट पे है इससे आपको सुमिलित करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फ्रांस की राजधानी पेरिस, यह जो है आपके सीन नदी के तट पे है, यह जो है सीन नदी के तट पे है। किशानशा थाईलैंड की राजधानी जो है, देखिए बैंकॉक ये थाईलैंड की राजधानी है जो चाया फ्राउ नदी के तट पे है। और असनसियान जो है यह पराग्वे की राजधानी है और यह पराग्वे नदी के तट पे है। और किशानशा जो है यह जायरे कांगो नदी के तट पे है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4-3-2-1। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और देश दिए गए हैं। विली विली चक्रवात जो है, विली विली चक्रवात जो है यह आता है आपका ऑस्ट्रेलिया में।
टाइफून जो है यह जापान में आता है, बॉगियो जो है फिलीपींस में, और हरिकेन जो है यह अमेरिका में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 1 2 3 1 4, ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माओरी जनजाति या न्यूजीलैंड में पाई जाती है या न्यूजीलैंड में निवास करती है? न्यूजीलैंड में निवास करती है। मसाई जाम्बिया में, मायाज ग्वाटेमाला में, और बुशमैन कालाहारी में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मसाई जनजाति या जाम्बिया में नहीं बल्कि केन्या में निवास करती है। ठीक है, केन्या में। बी, केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में किन राज्यों के किसानों के लिए फसल वर्ष 2023-24 के लिए अफीम पोस्ता की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, या फिर राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कोपाकबाना पुलिन कहाँ पर स्थित है? ब्यूनस आयर्स में, हवाई द्वीप समूह में, रियो डी जेनेरियो में, या फिर वेलेट्टा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है आपके रियो डी जेनेरियो में स्थित है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में है। ठीक है, कोपाकबाना पुलिन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, अजैविक अवयव जीवाणु, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र, वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग। इसमें आपको बताना है कौन सा एक विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र। अगर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो है वह महासागर होता है। जीवाणु जो है वह जैविक अवयव होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी गैसें जो हैं वह उत्तरदायी होती हैं। ठीक, सी जो है सही है। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। यहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। इस क्षेत्र में विदेशज तथा अतिक्रामक जातियाँ प्रवेश नहीं कराई गई हैं, या फिर यह मनुष्यों का कम हस्तक्षेप हुआ है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, जिस वजह पे यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वह सबसे अधिक पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टेजोना प्रोटोकॉल भारत में किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या फिर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाता है। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा शुरुआत की गई है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC, UNEP सचिवालय, UNFCCC सचिवालय, या फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, UNFCCC द्वारा जो है इसका जो है क्या किया गया है, संचालन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC-12, विलायक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मेथिल क्लोरोफॉर्म, अग्निशामक में प्रयुक्त होने वाला हैलोन 1211, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विलायक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मेथिल क्लोरोफॉर्म। यह जो है ओजोन परत क्षणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। अन्य सभी विकल्प जो है आपके सही हैं। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिकी रूप में से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाला अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐसे समुदाय जनजाति हैं? भूटिया लेप्चा, गोंड कोरकू, इरूला तोड़ा, या फिर सहरिया अगरिया। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है गोंड और कोरकू जनजातियों द्वारा पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण महीने भर चलने वाले अभियान त्योहार हरी ही जीरोती, जिसका नाम क्या है, हरी जीरोती, इसके दौरान फलदार वृक्षों और पौधों का रोपण किया जाता है। बी, निम्नलिखित में से कौन से अगस्त्य मलाई जैवमंडल रिजर्व में आता है? नेयार पेप्पार शेरदूने वन्यजीव प्राणी अभयारण्य, और कलक्कड़ मुंदनथुरई बाघ रिजर्व, या फिर मधुमलाई सत्यमंगलम वायनाड वन प्राणी अभयारण्य और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, या फिर कौटिन्य गुंडला ब्रह्मोश्वरम पापीकोडा वन प्राणी अभयारण्य और मुकुर्थी नेशनल पार्क, या कावल और श्री वेंकटेश्वर वन्य प्राणी अभयारण्य और नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके अंतर्गत जो है नेयार पेप्पारा शेरदूने वन्य प्राणी अभयारण्य और कलक्कड़ मुंडनथुरई, यह जो भी है
आते हैं किसके अंतर्गत? अगस्त्य मलाई जयमंडल रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और यह है कहाँ पे? यह है आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पेबार्थी और चंदलापुर गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। यह कहाँ के हैं? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सितंबर 2023 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा तेलंगाना के पेबार्थी और चंदलापुर गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया था। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? स्मॉग, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन या फिर एस्बेस्टोसिस। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का जो संबंध है वह नदीय प्रदूषण से है, जिसमें जो है जब उर्वरक जल में उर्वरक पदार्थों की अधिकता बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में क्या है कि उस वहाँ उसमें नदी के जो जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उसमें ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी होने लगती है और वो मरने लगते हैं, जिसे यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकते हैं? नदी की लवणता में कमी, भौम जल का प्रदूषण और भौम जल स्तर का नीचे चले जाना। आपको बताना है कौन सा आंसर सही है, 1, 2, 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 और 3। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए पिको आंदोलन, पी हेगड़े, चिपको आंदोलन, एस एल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर, शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वो गलत है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे वन्यजीव संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। और शांत घाटी आंदोलन की अगर हम बात करें तो शांत घाटी आंदोलन से जुड़े थे डॉक्टर सलीम अली। ठीक, ऑप्शन डी। चंद्रशेखर आजाद जीवनी पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रशेखर आजाद जीवनी पुस्तक के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर, चंद्रशेखर शुक्ला या फिर मन्मथ नाथ गुप्त। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मन्मथ नाथ गुप्त द्वारा इसकी रचना की गई है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कटक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी रायबरेली, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी, नेशनल स्टैटिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी आपके मेरठ में। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय और राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी, ये सभी कहाँ पे हैं? ये सभी आपके अमेठी में है। तो सी सही हो जाएगा। अन्य जो विकल्प दिए गए हैं वो आपके गलत हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का जो क्षेत्रीय केंद्र है और वह आपके कहाँ पे है? वाराणसी में है। नेशनल स्टैटिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी यह ग्रेटर नोएडा में है। तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जीवमंडल के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा है कि सही अनुक्रम है? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जीव, फिर जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र और इनसे मिलकर के बनेगा जीवमंडल। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या फिर जैव पदार्थों का क्षय। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, चौथा। यह सही है। प्रकाश संश्लेषण जो है इसके द्वारा कार्बन चक्र में योगदान जो है नहीं किया जाता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 22वें विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा 22वें विधि आयोग का जो गठन है फरवरी 2020 में किया गया था। इस आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके सही है। देखिए 22वां विधि आयोग है इसका जो कार्यकाल है 20 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा था, लेकिन जो है भारत सरकार द्वारा इसके कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। और इसके 22वें विधि आयोग जो है इसके जो अध्यक्ष हैं वह ऋतुराज अवस्थी हैं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? असीमा चटर्जी रसायन शास्त्री, कमला रणदिवे कोशिका जीव विज्ञानी, अन्नामणि भौतिक शास्त्री व मौसम विज्ञानी, दर्शन रंगनाथन क्वांटम भौतिकी। आप बताना है कौन सा विकल्प इसका सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्शना रंगनाथन क्वांटम भौतिकी। ये गलत है। दर्शना रंगनाथन द्वारा बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में योगदान दिया गया है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। अनुच्छेद 320 निर्वाचन का अधीक्षण, अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग का कृत्य, अनुच्छेद 324 लोक सेवा आयोग का सदस्य, अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन। यह जो है इससे संबंधित है। ठीक है,
और अगर हम बात करें अनुच्छेद 317 जो है यह लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और उन्हें निलंबित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग की कृत्यों से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 324 का जो संबंध है वह निर्वाचन आयोग के अधीक्षण से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है किसे? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को संबोधित करके वह त्यागपत्र देता है। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है और इसकी जो अध्यक्षता है संयुक्त बैठक की वह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा सही है, पहला गलत है। इसका जो प्रावधान किया गया वो 109 में नहीं 108 में मिलता है। ठीक, तो सी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? 1909 का भारत शासन काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम को संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत कहा जाता है। इसके निम्नलिखित में से कौन सा है कि युग में सुमिलित नहीं है? मौलिक अधिकार अमेरिका, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां होंगी, केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित होंगी। यह जो प्रावधान है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियों का, न कि ऑस्ट्रेलिया से। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमिलित नहीं है? पंचायतों का प्रावधान भाग 9 में किया गया है, नगरपालिका का 9 ए में, जो सहकारी समिति है उसका 9 ख में और अधिकरण का 10 में। आपको बताना है कौन सा जो विकल्प है गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकरण। अधिकरण का जो प्रावधान है वह 14 क में मिलता है। ठीक है, तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। तृतीय अनुसूची की बात करें, तृतीय अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया है। चतुर्थ अनुसूची में जो है राज्यों और संघ शासित स्थानों को जो आवंटन किया गया है सीटों का, उसका प्रावधान चौथी अनुसूची में है। सातवीं अनुसूची में है संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा जो कानून वगैरह बनाए जाते हैं उससे संबंधित है। और आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? बेरूबारी, एके गोपालनवाद, प्रिवी पर्स या फिर केशवानंद भारती। देखिए इससे रिलेटेड पिछले 2-3 प्रैक्टिस सेट में आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तीनों अब तक जो प्रैक्टिस सेट कराएंगे हैं गए हैं उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यह जो है आप लोगों को पता ही होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारतीवाद 1973 में माना गया था कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन या गैर वन क्षेत्रों में कोनोकार्पस वृक्षारोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है? गुजरात, केरल, असम या फिर त्रिपुरा। इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन है, गुजरात सरकार द्वारा जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है। संसद में इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है और इसे भारतीय राष्ट्रपति द्वारा 30 सितंबर 2023 को मंजूरी दी गई। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसे जो मंजूरी दी गई है वह 30 सितंबर नहीं बल्कि 28 सितंबर को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा डी। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सही है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, ये भी सही है। राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार, ये भी है। लेकिन धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार यह नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर कल्याणकार की अवधारणा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का यह उल्लंघन करता है। नीति निर्देशक तत्व में प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा जो धन या संसाधन के जो केंद्र हैं उनके केंद्रीयकरण पर रोक लगाई जाएगी। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा बी। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा जो है वो गलत है। अनुच्छेद 53 के तहत
कहा गया है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, और अनुच्छेद 74 सब क्लॉज फर्स्ट में राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनकी अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? मतलब जो उन्हें विभाग आवंटित किया गया था वह सेम था, और मतलब किनका जो है सेम नहीं था 1946 और 1947 दोनों पोर्टफोलियो में? जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, CH भाभा या फिर सरदार बलदेव सिंह। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सरदार बलदेव सिंह का जो पोर्टफोलियो है यह भिन्न था। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह, इन्हें देखिए पहले जो है उसमें रक्षा विभाग दिया गया था, और सॉरी इसमें सरदार बलदेव सिंह नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, CH भाभा होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, CH भाभा को जो 1947 के पोर्टफोलियो में मिला था वह मिला था आपका 1948 के पोर्टफोलियो में इन्हें कृषि वाणिज्य विभाग मिला था। ठीक है, वाणिज्य विभाग मिला था 1947 के पोर्टफोलियो में, और 1946 के पोर्टफोलियो में इनके पास जो है आपके खान और ये जो परमाणु वगैरह वाला क्षेत्र है वो दिया गया था। ठीक है, तो इनका जो पोर्टफोलियो है वो अलग था, जबकि अन्य जो दिए गए जैसे जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद और सरदार बलदेव सिंह, इनका पोर्टफोलियो सेम था 1946 और 1947 दोनों में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 की शर्तों के तहत हुआ था। सरकार का मानना था कि रियासतें 1935 की अधिनियम में प्रस्तावित संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? प्राक्कलन, लोकलेखा, लोक उपक्रम या संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते से संबंधित समिति। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, अर्थात प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, ये सभी हैं। जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेय जो उपलब्धियां और भत्ते होती हैं वह कैसी होती है? राज्यपाल की व्यक्ति इच्छा के अनुसार, राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, गृह मंत्रालय के निर्णय अनुसार, या फिर इस उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। भारत में लिखित संविधान है, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही है लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन सही हैं तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 77, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 78 का जो सही आंसर है इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 79 का सही आंसर है ऑप्शन बी। 80 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 82 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 83 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 84 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 86 का सही आंसर है ऑप्शन बी। और 87 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 88 इसका है ऑप्शन सी। 89 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 90 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 91 का सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, यह वक्तव्य किसका है? अमर्त्य सेन का, यशवंत सिन्हा का, अटल बिहारी वाजपेयी का, या फिर मनमोहन सिंह द्वारा यह वक्तव्य दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अमर्त्य सेन ने कहा था कि भविष्य में
भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। ऑप्शन ए। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो समय होता है वो कब होता है? ताज निकलने की अवस्था, किल्ले निकलने की अवस्था, बूट अवस्था या फिर संधि की अवस्था। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ताज निकलने की अवस्था जो है यह गेहूं की सिंचाई के लिए अतिक्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। यह भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी जो है वो सही है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? जर्मनी, फ्रांस, यूके या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। निष्पादन बजट की जो अवधारणा है वह अमेरिका देश, या कह सकते हैं कि अमेरिका बजटीय व्यवस्था से लिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाता है, मुद्रास्फीति बांड धारकों को लाभ पहुंचाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मुद्रास्फीति से जो है ऋणी लाभान्वित होते हैं, जबकि बांड धारक जो हैं उनको नुकसान होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार लेता है। अर्थात इसके कहने का तात्पर्य है कि बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को अल्प समय के लिए, कम समय के लिए ऋण देता है। और रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पे भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को दीर्घकाल का ऋण देता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके गलत हैं। बैंक दर वह दर होता है जिस पर आरबीआई अपने ग्राहकों को, अर्थात जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनको लंबी अवधि का ऋण देता है। और रेपो दर वह दर होता है जिस पर कम अवधि का ऋण दिया जाता है, ठीक है। तो दोनों गलत हो जाएगा। कौशल विकास पहल का जो शुरुआत है वह कब किया गया था? फरवरी 2005, फरवरी 2006, मई 2007 या फिर अप्रैल 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मई 2007 में कौशल विकास पहल की शुरुआत की गई थी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति की गठन किया गया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अमित शाह, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। यह बहुत ज़्यादा चर्चा में था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव, इस पर जो है विचार या सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। पेपर गोल्ड पद का आशय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का विशेष आहरण अधिकार SDR, विशेष निर्वाह अधिकार, सोने से जुड़ी मुद्राएं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। जो IMF की मुद्रा है इसे पेपर गोल्ड कहा जाता है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल देती हैं? पेट्रोलियम के उत्पादन पर, पेट्रोलियम की कीमतों पर, नियंत्रण पर। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके सही हैं। ओपेक की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1960 ईस्वी में। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें 13 जो है इसके मेंबर हैं। निम्नलिखित टिमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोस्वामी समिति, इसका जो संबंध है औद्योगिक रुग्णता से है, औद्योगिक रुग्णता से। जानकी रमन समिति का संबंध शेयर घोटाले की जांच से। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार। तारापोर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तारापोर समिति। तारापोर समिति का जो संबंध है वह रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से संबंधित है, ठीक है, न कि बैंकों में ग्राहकों की सेवा से। टी माल्थस ने दी माल्थूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत दिया था या प्रतिपादन किया था। इसका जो संबंध है वो किससे है? जनसंख्या से, निर्धनता से, अर्थव्यवस्था से या फिर बेरोजगारी से। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या से इसका संबंध है, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो इकोनॉमी है वह गणितीय आधार में बढ़ती है, अर्थात 1 2 3 4 इसके अकॉर्डिंग बढ़ती है, जबकि जनसंख्या जो है वह ज्यामिति गुणक के आधार पर बढ़ती है, 2 4 8 6, 2 4 8 16 32 इसके आधार पर, ठीक है। तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा। गांधी शांति पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयन किया गया है और 2020 के गांधी शांति पुरस्कार जो है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प आपके सही हैं। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार जो है गीता प्रेस को और 2020 का मुजीबुर रहमान को। भारत सरकार द्वारा 2023-24 के लिए गन्ने के लिए जो उचित और लाभकारी मूल्य है, अर्थात FRP जो है यह मंजूर किया गया है कितने
कितने रुपए प्रति क्विंटल मंजूरी दी गई है? 300 रुपया, 400 रुपया, 315 रुपये या फिर 415 रुपये। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 315 रुपये। देखिए जैसे कृषि उत्पाद हैं उन पे एमएसपी लागू होता है और गन्ने पे एफआरपी लागू होता है, ठीक है, ऑप्शन सी। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्ध घोष की समंत पाशादी का अभिलेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का अष्टाध्यायी या फिर पतंजलि का महाभाष्य। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्धगुप्त संबंध के पाशादी का अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, आबूज ईदी और अलमसूदी तथा अलबरूनी इन सभी के द्वारा किया गया है और सांबपुर यत्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का जो उल्लेख है वेनसांग और आबूद सईद, अलमसूदी, अलबरूनी इन सभी के द्वारा किया गया है और सांबपुर यत्रोत्सव जो है वह सूर्य पूजा से संबंधित है। दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? बलबन, कैकुबा, जलालुद्दीन खिलजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद की जो दीवार है उस पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टिमार्ग के दर्शन को माध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया था। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प आपके गलत हैं। बीजक जो है, बीजक की अगर हम बात करें तो यह जो है संत कबीर नगर के उपदेशों का संकलन है और पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है जिसका प्रतिपादन जो है वल्लभाचार्य द्वारा किया गया था, न कि माधवाचार्य द्वारा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा, धार्मिक सामंजस्य या फिर साफ सुथरा प्रशासन लागू किया जा सके। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साफ सुथरा प्रशासन लागू किया जा सके इसलिए मनसब बांटा गया था, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन अवध का पहला नवाब था? आसफुद्दौला, सादत खां, शुजाउद्दौला या फिर सफदरजंग। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सादत खां जो है यह अवध का पहला शासक था और इसके द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी अवध राज्य की 1722 ईस्वी में। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज या फिर ओस्टेड कंपनी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लिवेंट कंपनी को पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1593 में। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था कब? 1858 के भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड कैनिंग ने किया था। 1860 में सनद के माध्यम से इसे जो है दिया गया था या फिर 1858 में जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था उसके माध्यम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया था। इसमें कहा गया था कि पहले जो क्या था कि अगर किसी राजा महाराजा के पुत्र नहीं है तो वो दत्तक पुत्र दूसरे को गोद लेकर के अपना साम्राज्य उसे सौंप सकते हैं। डलहौजी के समय ऐसा नहीं था और इसके आधार पर जो है अगर किसी के वैध पुत्र, पैठ पुत्र था, उनके स्वयं के बेटे या पुत्र नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो वह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था, जिसको 1858 के सामग्री की घोषणा के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया, ठीक है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स, फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेजरी। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वो सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, अन्य आपका गलत है, ठीक है। देखिए अगर बनारस संस्कृत कॉलेज की बात करें, इसकी स्थापना 1791 में जोनाथन डक्कन द्वारा की गई थी और फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वह लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली ने किया था, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी, दूसरा आपका सही है। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी या फिर एम.ए. अंसारी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नलिनी गुप्ता, ठीक है।
सॉरी, इसमें नलिनी नलिनी गुप्ता नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा M.A. अंसारी। मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, ये सभी लोग कानपुर षड्यंत्र के अंतर्गत शामिल थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम में नीचे दिए गए कूट के हिसाब से आपको इन्हें सही क्रम में लगाना है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, जलियांवाला बाग नरसंहार, 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन। तो सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू, इनको बंदी बनाया गया। इनको जब बंदी बनाया गया उसके बाद जो है आपका जलियांवाला बाग, वहाँ पे व्यापक स्तर पे जनसमूह एकत्रित हुई थी। एकत्रित होने के बाद जिस पर गोली चलाई गई थी, नरसंहार हुआ। उसके बाद जो है अमृतसर में कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाया गया था आपातकालीन। तो सही क्या हो जाएगा, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार दूसरे, और ये जो है तीसरे। ऑप्शन ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पलाऊ गणराज्य के एबॉकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है। और 2023 में इन्हें जो है फिजी गणराज्य के द कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। और 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहरीन द्वारा गैंड कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द ग्रैंड कंपोनियम ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। यह कहाँ का पुरस्कार है, यह जो है आपके पापुआ न्यू गिनी का है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी का है, न कि बहरीन का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी। पिट्स का जो भारत अधिनियम था 1784, इसके द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। ईसाई मिशनरियों का जो भारत में आगमन हुआ था, इसका जो वो है कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट दे दी गई थी। तो इसका हो जाएगा 1800 चार्टर। और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में जो नियुक्ति की गई थी, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन चार्टर एक्ट नहीं। इसका देखिए, ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन चार्टर अधिनियम 1813 होगा। ठीक है, और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य को मैकाले की नियुक्ति की गई थी, ये होगा 1833 में। ठीक, विलियम बैटिक के समय में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 118, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 2, 1, 3, 4। प्रसिद्ध पुस्तक द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इसके लेखक कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो, राधा कृष्णन, या फिर भगवान दास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री अरविंदो। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 15 से 19 जनवरी 2024 में होगी। यह मुख्य रूप से नई प्रौद्योगिकी द्वारा सक्षम अवसरों और निर्णय लेने तथा वैश्विक साझेदारी पर उनके प्रभाव की खोज पर केंद्रित होगा। आपको बताएं इसका कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दोनों विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। कर्मा, महोबा, धुरिया, या फिर बुंदेलखंडी। इसमें आपको बताना है कौन सा नृत्य सुमिलित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मा। देखिए, कर्मा धुरिया नृत्य जो है यह बुंदेलखंड की कुम्हार जात द्वारा की जाती है। ये देखिए, ये कर्मा नृत्य महोबा, यस, कर्मा नृत्य महोबा, धुरिया नृत्य बुंदेलखंड, धीवर नृत्य जो है कहार जाति द्वारा, और नटवारी जो है पूर्वांचल द्वारा। तो इसका बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धुरिया नृत्य जो है बुंदेलखंड की कुम्हार जाति द्वारा किया जाता है। और धीवर जो है या कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर जो होते हैं उस पर किया जाता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हीरो या फिर जो यादव लोग हैं उनके द्वारा नटवारी नृत्य किया जाता है। और कर्मा जो है यह सोनभद्र वाले क्षेत्र में प्रचलित है। तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना है। चक्र तीर्थ, कुछ तीर्थस्थल दिया गया है और नगर स्थान दिया गया है। चक्र तीर्थ कहाँ पर है। चक्र तीर्थ आपके नैमिषारण्य में। गोविंद मंदिर है वृंदावन में। सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वह फतेहपुर सीकरी में है। और बौद्ध जैन मंदिर है कौशाम्बी में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 3, 2, 1। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है। पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, या फिर महात्मा गांधी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा
काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1921 में। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापने का यंत्र है। एमीटर विद्युत शक्ति मापने का यंत्र है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। एमीटर जो है विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है, ना कि विद्युत शक्ति, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? नतोदर अर्थात अवतल, समतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है आवर्धक कांच में। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट, वोल्टेज, ओम या फिर एम्पियर। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। केवल एक और दो, दो और तीन या फिर एक और चार। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है केवल एक अर्थात वाट सही हो जाएगा। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या होता है? बीट, GYTE, गीगाबाइट या फिर क्यूबिट। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी क्यूबिट। यह क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2023 विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट है। ग्लोबल साइबर सुरक्षा पर वैश्विक बैठक 13 से 15 नवंबर 2023 को जिनेवा के स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एल्यूमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है, कॉपर सिनेबार का, जिंक कैलामाइन का और आयरन हेमेटाइट का। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कॉपर जो है यह क्यूप्राइट का अयस्क है, ना कि सिनेबार का। और पारा जो है वो सिनेबार का अयस्क है। पारा सिनेबार का है और कॉपर जो है क्यूप्राइट का है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग देता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड या फिर निकिल ऑक्साइड। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है कोबाल्ट ऑक्साइड, या कांच को गहरा नीला रंग देता है। ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देता है। ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? स्वजीवी उत्पादक, परोपजीवी उपभोक्ता, मृतोपजीवी विबंधक और तृणभक्षी गौड़ उपभोक्ता। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तृणभक्षी गौड़ उपभोक्ता। तृणभक्षी जो होते हैं यह गौड़ उपभोक्ता न होकर के प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है? हार्मोन्स कौन सा विटामिन जो है हार्मोन्स भी है? ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। विटामिन डी जो है यह हार्मोन्स भी है। नेक्स्ट देखिए, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच मान है वह कितना होता है? 4.5 से 4.6, 6.45 से 6.55, 7.35 से 7.45 या फिर 8.25 से 8.35। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 7.35 से 7.45 या किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉफ्ट के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, हाइड्रोकार्बन्स में, प्रोटीन में या फिर लिपिड्स में। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। 1, 2, 3, 2, 4, 1, 3, 4 या फिर 2, 3, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 4 अर्थात हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स। ऑप्शन बी हो जाएगा। बायोचिप में क्या होता है? आरएनए, डीएनए, आरएनए तथा डीएनए, आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बायोचिप में आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन ये तीनों पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 के स्थान पर अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 को लागू किया गया है। नए संशोधन अधिनियम के अनुसार संबंधित गंभीर असामान्य मामले में 26 सप्ताह तक के भ्रूण का गर्भपात कराने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। इसका जो सही आंसर है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है पहला सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि 26 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। और ये 26 सप्ताह नहीं 24 है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 में इसका जो विषय था वह लचीले भविष्य के लिए असमानता के खिलाफ लड़ाई। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प आपका सही है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के बारे में। नेक्स्ट देखिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंडाई फ्रेमवर्क, इसकी समय सीमा क्या है? 15 से 30, 20 से 30, 25 से 35 या फिर 10 से 20। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 से 30 आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर जो सेंडाई फ्रेमवर्क का गठन किया गया था इसका समय है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।